जिंदा खुदा हमारे साथ है, इसने हमारे लिए अपने जीवन को दिया, हम जीवन देने के लिए। तो बुलाओ, धन्यवाद करो अपने मुंह से उस जिंदा खुदा के लिए, उसके बड़े प्रेम के लिए, उसके बड़े काम के लिए, जिससे आज आपकी जिंदगी में और ज्यादा पावर सामर्थ काम करेगी और तुम ब्लेस हो जाओगे। उसकी बड़ी बरकत आपके ऊपर ठहरेगी। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। आमीन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। वर्शिप टीम से मीटिंग करेंगे आज शाम को, क्या गाना है, कैसे करना है, फ्लो क्या होता है, आत्मिक धक्का क्या होता है कलीसिया को, इनको बताना पड़ेगा और कई बातें। हाँ, हम परमेश्वर की टेस्टमनी को सुनेंगे। ध्यान से इधर देखो मेरी तरफ सारे लोग। हम गवाहियां होती है, परमेश्वर की गवाहियां। गवाहियां का मतलब क्या होता है? हालेलुया। गवाहियां का क्या मतलब होता है? उसके गवाह बनना के उसने मेरी जिंदगी में ये काम किया। क्या बनते हैं उसके हम? सोचो जब पृथ्वी पर तुम उसके गवाह बन रहे हो, उसकी मौजूदगी यहाँ भी है, स्वर्ग में भी है, तो वो देख रहा है। जब तुम उसके गवाह बन रहे हो, जब तुम उससे बता रहे हो कि ये जिंदा खुदा ने मेरे जीवन से ये क्या किया, काम किया। आप जानते हो बहुत सारे नए लोग कब बचेंगे? एक डॉक्टर है जलाला फाजिल का, वो हमारी मिनिस्ट्री में जुड़ा है। वो खुद थेरेपी डॉक्टर है, जो बीमारियां मेडिसिन से, होम्योपैथिक दवाई से, आयुर्वेदिक दवाई से नहीं जाती, कुछ इलाज थेरेपी से हो जाते हैं। ऐसी ये नई टेक्नोलॉजी है। तो वो भी थेरेपी डॉक्टर है ना। तो जब वो थेरेपी डॉक्टर है तो उसका खुद का भी जो कूड़ा है खराब हो गया, यहाँ से फिटनेस तक हिल गया, पीड़ा बेल्ट लगा कर आया था। अब वो तो थेरेपी डॉक्टर है। ऐसी बीमारियां जो मेडिसिन से ठीक नहीं होती, वो थेरेपी से ठीक करते ना, थेरेपी करते। अब अपने चूल्हे को ठीक नहीं कर पा रहा था। जब वो हमारे पास आया तो हमने क्या की, प्रेयर की। वो हमारे पास है बड़े जबरदस्त, आज से 4 साल पहले के होंगे, 5 साल पहले के सीन। फिर वो दौड़ा, बेल्ट उतारी, फिर वो बड़ा हैरान हो गया और परमेश्वर के साथ जुड़ गया। उसके घर में बड़ी क्लेश, बीमारियां, हालात, सब कुछ गड़बड़ था। लेकिन इन दिनों में मैं उससे मिला, फिर जब मैं गया जलालाबाद, ये अभी मैं परसों शाम को, शुक्रवार रात को वापस आए हम लोग। वीडियो देखी ना आपने, वापस आए, कितनों ने देखी? और जिन्होंने नहीं देखी वो हाथ खड़ा करो, पूरे करो। जो नहीं देखी सच्चा वाला हाथ खड़ा करो, क्योंकि आपके ऊपर ना मुकुट डालने, मुकुट है यहाँ, यहाँ सिर के ऊपर नहीं डालने, डालने केड़े वाले मुकुट? सोच लो अपने आप बात को। अरे तुम हजारों बैठे हो, आपके लिए इतनी जबरदस्त वीडियो डाली हमने तुम्हारे जीवन के लिए। यही प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास टाइम होता है तो ये पकड़ते, ये देख लेते, वो देख लेते हो, लेकिन जिससे जीवन आना वो नहीं देख रहे। ये शरीर है, जब तक इसे मारोगे नहीं, ध्यान नहीं आएगा, तब तक वो जीवन आशीर्वाद के लिए है। यही तो गड़बड़ है, यही में मैं एक पास्टर को सुन रहा था, थोड़ा सा उसकी वीडियो मेरे सामने आ गई, तो वो पास्टर कह रहा, ठीक ठाक पास्टर, ऐसा नहीं नॉर्मल, ठीक ठाक, काफी नाम, काफी ऐसे। कहता तुम लोग टाइम से नहीं आते हो, कुछ लोग तो कभी गवाहियां नहीं सुनते, कभी आराधना में शामिल नहीं होते, ऐसे बोल रहा था। कहता मैं हद होगी, आधा प्रचार खत्म होता है तो फिर आती हूँ। तो कहता मैं इस बार 10 बजे आऊंगा। मैं कहा अच्छा मेरे पीछे आ रहा भी।
इसने मुझे सुन लिया होगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? परेशान है पास्टर भी लोगों से, कलीसिया से, क्योंकि कलीसिया ढीठ की तरह रहती है शरीर में भी। आप जब शरीर में रहेंगे तो कैसे भला होगा? बोलो क्या होगा? अब जब एक बंदा है ही शरीर में, आप वचन उसने समझा ही नहीं कभी। जो परमेश्वर ने अच्छा बढ़िया खूबसूरत आनंद बहुतायत का जीवन रखा है, उसको कैसे मिलेगा? कभी ध्यान ही नहीं दिया। बस आगे चल के आगे गुस्सा आया नहीं करना, ਉੱਥੇ चल जाना, मैं जितनी मर्जी चल जाओ कुछ भी होने वाला नहीं। इधर ही होना आपके अंदर सारा कुछ ठीक। जब उधर ठीक हो गया तो सारा कुछ सही हो गया। और अब सही कैसे होगा? जब आत्मा का नियम ही नहीं, प्रबंध ही नहीं। क्योंकि कोई बंदा बिना प्रबंध के, आत्मा के प्रबंध के बिना सही हो ही नहीं सकता। ये मेरा इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस है, इतना जबरदस्त, और मैं कंटिन्यू इसमें लगा हूँ, रात दिन अनुभव कर रहा हूँ। और जब मैं ऐसे अनुभव कर रहा हूँ तो सोचो वो कैसा जबरदस्त विषय मेरे पास है, ज्ञान है। हालेलुया। वो डॉक्टर मुझे मिला, फिर वो कहता है कि मैं आपकी वीडियोस गवाहियां दिखा कर लोगों को बोलता हूँ, ये देखो गवाही, ये देखो गवाही, ये देखो गवाही। कहते हैं कई लोग तो विश्वास करके आ जाते हैं, कई लोग गुस्सा करते हैं, आते भी नहीं मेरे। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं आना। तो कल उस दिन वो परेशान था, ये कह रहा था कि मेरे लिए कुछ करो, मेरा तो सारा काम ही बंद हो गया, शॉप क्या यही कर दिया, वो कर दिया। कुछ बातें मैंने बैठकर उसे बताई, समझाई, और बिल्लियां कुत्ते जितने मर्जी मारकर फेंक दो, जितने मर्जी टूने टपक्के कर दो, खुदा के लोगों पर नहीं चलते, चिंता मत कर। जो मैं तुम्हें कहूंगा बस तुम्हें वो करना है। टूने टपक्के क्या है, शदान क्या है, जादू टूना क्या है, हालात क्या है, बस समझ करना क्या है। तुम्हें भी ये समझना है। हालेलुया। तुम लोगों को भी ये समझना है कैसे चलना है खुदावंत के साथ। ये बड़ा विषय। तो आज ये जो गवाहियां हैं वो क्यों दिखा कर लोगों को उनका जीवन बचा रहा है। तो जीवन बचता है इसलिए क्योंकि ये काम जब देखते हैं सीन के साथ, सीन रिपोर्टों के साथ, तो तब हमें समझ आती खुदा महान है, सच्चा है, वो काम करता है। हालेलुया। ये वचन 7 हफ्तों का है। 7 हफ्ते आप लोगों ने मेरे साथ 10 बजे यहाँ खड़ा होना था। मैं तो 10 बजे से खड़ा होकर एक बार में बोलकर चले गया था अंदर, थोड़ी प्रेरणा, फिर वापस आया टेस्टमनी के लिए। अब सोचने वाली बात है उस समय जितने लोगों इससे आधे से भी कम थे, धीरे धीरे आते गए। थोड़ा सा फर्क पड़ा है क्योंकि ये जो गिनती है ये तो मेरा ख्याल 12 साढ़े 12 बजे इतनी होती है, इतने लोग तो 12 साढ़े 12 बजे तक होते हैं। लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ा है, थोड़ा सा तो जरा आपका स्वभाव था, सिस्टम था आगे पीछे, थोड़ा सा उस पर सही असर हुआ है। अगर ये सारा असर हो जाए तो तुम तो स्वर्गदूतों जैसे बन जाओ, स्वर्गदूतों जैसे। सच्ची। हालेलुया। आओ हम गवाहियां स्टार्ट करते हैं, जिससे हम सीखेंगे आज गवाहियों के महत्व से। आपके साथ स्टार्ट करो ना। अपोस्टल इस भाई का नाम कुलदीप सिंह है और साथ में इनके छोटे भाई है जिनका नाम सुरजीत सिंह। और कुलदीप ब्रदर अपोस्टल ये यूके से आए हैं और जो इनके साथ भाई है सुरजीत सिंह ये जलंधर के रहने वाले हैं। और अपोस्टल जी सबसे पहले कुलदीप ब्रदर अपनी गवाही बताना चाहते हैं। ये बताते कि 1 साल से लगभग इनकी आई सेट बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी और इनको चश्मा लगा हुआ था। अपोस्टल जी पास से जब ये बाइबल पढ़ते थे तो जो बाइबल के अल्फाज हैं, अक्षर है, वो इनको अच्छे से मतलब नजर नहीं आते थे, इनको चश्मा लगाना पड़ता था और इनको दिक्कत आती थी। लेकिन ये खुदा प्रभु यीशु मसीह को जानते, इनका फेथ था कि मैं मिनिस्ट्री में जाऊंगा तो मैं रंगा हो जाऊंगा। अपोस्टल
बड़ा मन बनाकर लगातार जलंधर से जब ये इंडिया आए यहाँ अपने घर जलंधर, तो ये बड़ा मन बनाकर हर संडे मीटिंग को बड़े चाव से बड़े विश्वास से अटेंड कर रहे थे। और अपोस्टल जी लास्ट संडे इनके साथ ऐसा हुआ कि ये अपने घर से ही मन बनाकर आए क्योंकि जब ये यहाँ पर ब्राह्मणों को देख रहे थे तो इनका विश्वास का लेवल बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि जो काम प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा कर रहे थे उन कामों को देखने के बाद इनके अंदर ये मन आ चुका था कि मेरा भी काम होगा, मैं भी चंगा हो जाऊंगा। और अपोस्टल जी जैसे ही मास प्रेयर ये लास्ट संडे रिसीव कर रहे थे तो रिसीव करते समय इनको ऐसा लगा कि जैसे एक लाइट बहुत तेज प्रकाश इनकी आंखों के अंदर गया। और अपोस्टल जी उसके बाद इन्होंने चेक किया, आंखें खोली मास प्रेयर के बाद तो सबको इनको क्लियरली नजर आ रहा था। अपोस्टल जी उसी दिन इनकी आईसाइट पूरी तरह से मतलब बिना से नहीं पढ़ सकते थे आप जी हैं? धुंधला नजर आता है। धुंधला वही नहीं देख सकते थे ना बिना से। तो अगर अभी पढ़ाई तो चेक करते हैं परमेश्वर। ऐसा करो मत्ती 5 का 7 नहीं 24 7 का 24 मत्ती 7 का 24 वचन दे दो इनको। आपको पढ़नी है? थोड़ा एक्सपीरियंस करते हैं। हालेलुया। जल्दी से टाइम है ना हमारे पास। ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ अच्छा वो जो पढ़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हम 24 और समझता था। 5 का बड़ा है 24, मैं 7 का 24 का ठीक है, ये भी ठीक है, हमने देख लिया ये पढ़ रहा है अच्छे से वो नजर आ रहा है। तो तारीफ करो जोर से इस गवाही के लिए। उम्र कितनी होगी भाई आपकी? उम्र कितनी होगी? उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र कितनी होगी हैं? उम्र 52 होगी यार, 52 साल का हो गया है। कभी वापस नजर आ सकती है दुनिया के हिसाब से ऊपर घटती जाएगी। परमेश्वर का ये काम है। आंख में एक रोशनी आई और आंखों को खोला है, नजर आया है वो जिंदा खुदा। इस गवाही के लिए तारीफ करो जोर से। और दूसरी साथ में इनके भाई खड़े, इसके भाई इनकी भी टेस्टमनी है। अपास्टर ये भाई जलंधर के रहने वाले और ये बताते कि 10 साल से ये ड्रिंक करते थे और बताते कि 10 साल से ये प्रभु में भी चल रहे, लेकिन विश्वास की इनको नॉलेज नहीं थी, पता नहीं था। जैसे कि हमें परमेश्वर के ज्ञान से पता चलता है कि हमारा विश्वास किस लेवल का होना चाहिए। अपास्टर विश्वास का पता नहीं था, चर्च जाते थे लेकिन वचनों का सही ज्ञान इनके पास ना होने के कारण इनके जीवन में ये प्रॉब्लम चल रही थी कि ये ड्रिंक करते थे और ड्रिंक करने के बाद ये बात कि इनके पेट में बहुत सा प्रॉब्लम आ चुकी थी, खाना इनको डाइजेस्ट नहीं होता, लगातार पेट में जलन रहती थी, दर्द रहती थी और लगातार पेट फूलता जा रहा था अपोस्टल जी। और ये बताते कि ड्रिंक करने के बाद घर में झगड़ा भी हो जाता था और प्रार्थना तो ये 2 मिनट भी नहीं कर पाते थे अपोस्टल जी, पूरी तरह से शारीरिक लाइफ जी रहे। तो प्रभु यीशु में कब से थे आप? मैं प्रभु जी 10 साल से थी गई। नहीं, प्रभु यीशु में मसीह में विश्वास कब से कर रहे हो? आज जिदा मैं 16 दिन आया था। नहीं, कब से यीशु मसीह में चल रहे हो आप? 14 जा आ गई। 14 से? हाँ जी 2014 से चल रहे थे। हाँ जी 14 6 5 11 साल। हाँ जी 11 साल प्रभु में हो गए हैं। तो सोचो 10 साल से नशा कर रहा फिर भी नहीं छूटा। तो हमारे पास पहली बार आए थे, पहली बस बार। डे एंड हाँ वन। जी। उसके बाद क्या होता है? बस जिदा तुम आके के प्रे की थी ना, मेरा शरीर एकदम मैं हल्का हो गया, मैंने इधर लगा कुछ निकल के गया। तो उसके बाद आप शराब पीना, कब से शराब नहीं पी रहे? मैं कुछ नहीं हाथ में लाया था। कब से? 16 तरीक तो मैं पहला छੱਡ ਦਿੱਤੀ जब तक 16 फरवरी से? आ वाली 16 16 फरवरी से। हाँ जी मतलब कम से कम अब 15 दिन हो गए, हाँ जी 2 हफ्ते हो गए
ये बड़ी बात है जो एक दिन शराब के बिना बंदा नहीं रह सकता। हाथ रखते पावर काम करती है और शरीर में बीमारियां भी हट गई है। तारीफ करो इस गवाही के लिए जोर से जोर से। ये गवाही नॉर्मल नहीं है। हाथ रखते शराब का छूटना उसकी जिंदगी का सही हुआ। ये प्रमाण है जीवित परमेश्वर की पावर की, सामर्थ की, जिस पर आपका मन लगाना जरूरी है, जिस पर आपका ध्यान देना जरूरी है कि वो जिंदा खुदा है, कोई काम कर सकता है, ये उसी के काम है, ये प्रमाण है उसकी सामर्थ का। ऐसे भाग रखना होगा आप लोगों को, तब आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी, तुम आगे बढ़ोगे। कितनों को समझ आया? हाँ, यस, नेक्स्ट भाई जल्दी। अपोस्टल ये सिस्टर का नाम कुलवंत कौर है और ये पट्टी के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी ये बता कि 2 महीने पहले इनके लाइफ में एक बहुत ही सीरियस और खतरनाक हालात आ चुका था। अपोस्टल कहा थी कि अचानक से जब ये सोकर दिन को उठे तो इनसे जा रहा था और बता कि 15 दिन तक इनकी ऐसी तबीयत रही। पहले तो इन्होंने इस दर्द को नॉर्मल दर्द समझा कि अभी चलाएगी, ये पेनकिलर तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि इनके घर वाले इनको बाथरूम तक लेकर जाते थे, इनको सहारा दे घर में ही चलाते थे। अपोस्टल जी एक कदम भी अपने आप से नहीं चल पाते और अपोस्टल जी हालात बड़ा विश्वास कर रहे थे ये बहन भी और इनके घर वाले भी, लेकिन विश्वास इनके मन में डाउट चल रहा था क्योंकि जब आप इनको बोल रहे थे कि आप किसी डॉक्टर के पास करवाओ, तो जब ये विषय साथ में जब बातें आ जाती थी पता क्या हो जाएगा। अपोस्टल जी फिर जब इन्होंने टेस्ट करवाए तो डॉक्टरी जांच के बारे को पता चला कि इनकी रीढ़ की हड्डी के 4 मनकों में गैप आ गया अपोस्टल जी। और जब बताते कि गैप आ गया, झुक नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, बताते कि डॉक्टर ने इनको बोला था कि रिकवरी के लिए लगातार आपको 6 महीने लगेंगे, बेल्ट लगाकर रखनी पड़ेगी और बताते कि ट्रीटमेंट के लिए रोज इनको हॉस्पिटल में बुलाते थे। ये बताते कि बेल्ट तो इन्होंने लगा ली, लेकिन इनका भरोसा था कि मैं सुपारा नाम निश्चय में जाऊंगा, से प्राप्त पाऊंगी, फिर छुटकारा हो जाएगा। तो अपोस्टल जी बड़ा मन बनाकर यहाँ चर्च में आए और स्पिरिचुअल मदर के द्वारा इनके ऊपर प्रार्थना हुई। और अपोस्टल जी जिस दिन ये अपना मन बनाकर घर से ही आए थे तो उस दिन हम मास प्रेयर कर रहे थे, तो रिसीव किया। उस दिन भी चेयर पर बड़ी मुश्किल से बैठे थे और जैसे ही को क्या 50% ये वहां पर ही और अल्लाह देना शुरू कर दिया और फिर ये अपनी करवाने आ गए। तो हमारे पास वो सीन है जो मदर जी द्वारा के ऊपर प्रार्थना हुई। छत खोल के ला देता सी वेखद रंगीनो, छत खोल के ला देता देख सूरज दर्द से रीढ़ की हड्डी के मन को गैप से उसी दिन से फ्री हो चुकी है, उसके बिना किसी इलाज के, बिना किसी ट्रीटमेंट। आपको ध्यान देना पड़ेगा। 4 मनके रीढ़ की हड्डी के हिलते हैं, बेल्ट लगती है, मेडिसिन चलेगी, 6 महीने रिकवरी को लगेंगे, बंदा प्रे करवाया बैठता है। ये समझ आ रहा है कि जीवित परमेश्वर इतना ताकतवर हमारे साथ है। ये गवाही हमारा मन खुलता है, ध्यान देकर होती है, लोगों का खड़े रहना देखना जरूरी है कि वो
जिससे आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप परमेश्वर में आगे 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 बढ़ना जरूरी, नॉर्मल रहना नहीं। सोचो ये सीरियस मैटर है। यहाँ से कुछ लोगों के वैसे मन के नस्ल धीरे धीरे बेड पर, धीरे धीरे चलो लॉन्ग टाइम परमानेंटली कई लोग चले जाते हैं बेड पर, लेकिन परमेश्वर ने हील किया। जोर से ऊंचा धन्यवाद खुदा तेरा। यस आमेन। नेक्स्ट भाई जल्दी से। अपोस्टल ये भाई का नाम जितेंद्र सिंह है, साथ में इनकी वाइफ है। ये अटारी बॉर्डर के रहने वाले हैं अपोस्टल जी। इनका कहना है कि फरवरी के स्टार्टिंग मंथ में अपोस्टल जी ये भाई के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था जो सहने से बाहर था। तो बताते कि उसके बाद इन्होंने 5 फरवरी को अपोस्टल जी जब अल्ट्रासाउंड करवाई तो पता चला कि इनके राइट गुर्दे में 4 पथरियां हैं अपोस्टल जी। रिपोर्ट हमारे पास है। तो अपोस्टल जी बताते कि दर्द सहने से बाहर था, ये बहुत परेशान थे। तो अपोस्टल जी बताते कि वैसे तो ये प्रभु में है और इस मिनिस्ट्री की टीचिंग को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं अपोस्टल जी। और जैसे आपके द्वारा इन्होंने सुना कि 21 दिन की प्रार्थना की अनाउंसमेंट आपके मुंह से हुई है, तो बताते कि इन्होंने फिर रेगुलर 21 दिन की प्रेयर्स को अटेंड करना शुरू किया। और प्रेयर के दौरान अपोस्टल जी जो भी आपके मुंह से वर्ड आते थे, ये ब्रदर ने अपने लिए वचनों को रिसीव करना शुरू किया। तो अपोस्टल जी बताते कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग इनके यूरिन वाली पाइप में 2 पथरियां फंसी हुई थी और 2 गुर्दों में, जिसकी वजह से हो सकता था कि आने वाले दिनों में ऑपरेट भी हो सकता था इनका, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम थी ये। तो अपोस्टल जी जैसे इन्होंने आपके मुंह से वर्ड्स को रिसीव किया अपोस्टल जी, यूरिन के थ्रू प्रेयर पिलर अटेंड करने के बाद यूरिन के थ्रू वो पथरियां टोटली बाहर निकल गई। और ये बताते कि उसके बाद रिपोर्ट करवाई टोटल नॉर्मल है, कोई इनको पथरी प्रॉब्लम नहीं। पथरियां निकली, इसको पता नहीं चला, दिखी नहीं तुम्हें कहाँ गई, बाथरूम से कब गिर गई कहाँ, पता नहीं चला, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल है। देख लो 21 दिन की प्रार्थना का प्रभाव। तारीफ करो इस